बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया नाम से जाहिर है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, और जब बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए तो हम उस कंडीशन को हाइपरकैलेमिया कहते हैं। इसकी ही अपोजिट एक और कंडीशन है जिसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम। तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जब पोटाशियम का लेवल कम होगा तो हम उसको हाइपोकैलेमिया कहेंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है हाइपरकैलेमिया। तो अब बात ये करते हैं कि ये हाइपरकैलेमिया डेवलप क्यों होता है, और जब ये डेवलप हो जाता है तो पेशेंट एक डॉक्टर के पास किस तरह की प्रेजेंटेशंस के साथ आता है। इसकी कॉजेज को देखा जाए तो बहुत सारे कॉजेज है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो कुछ एक ड्रग्स है, कुछ एक मेडिसिन है। उन मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। स्पेशली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, यानी वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो उनको कुछ एक ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी जाती है, और वो दवाई उस हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जितनी उनकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो उस वजह से ब्लड के अंदर जो पोटाशियम है उसका लेवल बढ़ जाता है, और जब पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। अब कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, कौन सी ऐसी दवाई है जिनके इस्तेमाल से हाइपरकैलेमिया हो सकता है, तो वो है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कुछ एक ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, जिसमें से देखिए मैं यहाँ पे कुछ एक मेडिकल टर्म्स के नाम लूंगा, वो आप लोगों को बेशक अगर समझ नहीं भी आती है तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन यानी दवाइयों की किस्में हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स को ACE इनहिबिटर्स भी कहा जाता है, जिसमें कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, लिसिनोप्रिल है। ये कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इसी तरह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उनके इस्तेमाल से भी जो है वो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इसी तरह कुछ और दवाइयाँ हैं जैसे कि पोटाशियम स्पारिंग डाययूरेटिक्स है, ये भी ब्लड प्रेशर में दी जाती है, इनके इस्तेमाल से भी हाइपरकैलेमिया हो जाता है। और इसी तरह जो NSAIDs है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको कहा जाता है, आसान अल्फाज में जो दर्द की गोलियां होती है, जो दर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोफिन हो गया, इबुप्रोफिन हो गया, इस तरह की दवाइयों के इस्तेमाल से भी, ज़्यादा इस्तेमाल से भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। तो बहुत सारी वजूहात है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है ये जो मैंने नाम लिए है ये दवाइयाँ हैं। अच्छा, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाता है, एक पेशेंट के ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ चुका है, तो वो किस तरह की प्रेजेंटेशंस के साथ आएगा। मतलब ये है कि उसके अलामात क्या होंगे, कौन से ऐसे अलामात होंगे जिससे डॉक्टर पहचानेगा कि उसको हाइपरकैलेमिया हुआ है। तो सबसे पहली जो अलामत होती है वो ये होती है वीकनेस होती है, कि मतलब ये है कि उसको कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, फटीग होता है बहुत ज़्यादा। जो वीकनेस है यानी जो कमजोरी है जिस्म के अंदर, वो इस हद तक होती है कि उसको किसी चीज़ के लिए हाथ आगे भी करने में तकलीफ होती है। ठीक है, लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी में तो इस तरह होता है ना कि जब फीमेल्स को इस तरह का मामला इफेक्ट हो जाए तो हम ये समझते हैं कि इनमें पता नहीं कि किस तरह की कमजोरी है, उनका हाथ भी इनसे नहीं चला जाता। तो यही एक हाइपरकैलेमिया एक बहुत बड़ी वजह है, जिसमें वीकनेस होती है, फटीग होती है, पैरास्थीसिया जिसको कहा जाता है, मतलब ये है कि हाथ पांव सुन पड़ते हैं, बार बार हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं, वो भी एक हाइपरकैलेमिया की जो है वो प्रेजेंटेशन है। ये सारे कुछ एक प्रेजेंटेशन है। और इसके अलावा दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसको हम कार्डियक एरिथमियास कहते हैं। अच्छा, ये तो कुछ एक अलामात थे कि जब पेशेंट आएगा तो किस तरह के प्रेजेंटेशन यानी अलामात के साथ आएगा। अब हम बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे मालूम किया जा सकता है। तो सीरम केराटिनिन का लेवल किया जाता है, और सीरम पोटाशियम लेवल किया जाता है, जिसमें पोटाशियम की मकदार बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, और ECG जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो ECG है। ECG के ऊपर इसका एक स्पेशल पैटर्न होता है हाइपरकैलेमिया के पेशेंट का, जिसको हम टॉल टेंटेड T वेव कहते हैं। देखिए, जब ECG आप देखते हैं तो वहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है ना, P Q R S T U। ठीक है, यू तो अमूमन नहीं होती, सम टाइम विजिबल हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती। तो PQRST, तो इसमें जो T कंपोनेंट होता है वो टाल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे ये इंडिकेट हो जाता है कि इस पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है।
और भी ईसीजी की फाइंडिंग हो सकते हैं, जैसे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का बढ़ जाना, वाइडेंट हो जाना, और इसी तरह पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना, ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है। इसी तरह जो पी वेव है वो छोटी हो जाती है, नॉर्मल से छोटी रह जाती है, ये भी एक फाइंडिंग है। लेकिन डॉक्टर्स जो है वो टॉल टेंटेड टी वेव देख के जो है वो डायरेक्ट डायग्नोज कर लेते हैं और कहते हैं कि इसको हाइपरकैलेमिया हुआ है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि अगर किसी को हाइपरकैलेमिया हुआ है, किसी के खून के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ चुकी है, तो अब उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसका इलाज क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना होगा, उसके बाद आपने आईवी लाइंस पास करने होंगे। अच्छा, उसके बाद उसकी जो वाइटल्स है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, मतलब ये कि बीपी को मॉनिटर करना होगा, पल्स को मॉनिटर करना होगा, टेम्परेचर को मॉनिटर करना होगा, इसी तरह रिस्पायरेटरी रेट को मॉनिटर करना होगा। और उसके अलावा आपने अब वो ड्रग्स जो पहले में मैंने नाम लिए हैं, वो ड्रग्स आपने अवॉइड करना है कि अगर वो पेशेंट हिस्ट्री है उसको ब्लड प्रेशर की, यानी वो एक बीपी का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, और वो दवाई इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले नाम लिए थे, जैसे कि एसी इनहिबिटर्स हो गए, आरबीज वगैरह हो गए, तो आपने उन दवाइयों को बंद करना है। यानी पेशेंट को आपने एडमिट कर दिया आईसीयू में, आईवी लाइन आपने पास की, उसके बाद मॉनिटरिंग की, और उसके बाद आपने इन दवाई को बंद करना है। और इन दवाई को बंद करने के बाद आपने आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकैलेमिया। ठीक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, आईवी इंसुलिन देनी है, और साथ ही आईवी ग्लूकोज भी आपने देना है। अच्छा, उसके अलावा आईवी सोडियम कार्बोनेट आपने देना है, आईवी फुरोसेमाइड देना है। फुरोसेमाइड इज अ डाययूरेटिक। पहले जब मैंने ये बताया था कि आपको ये ड्रग्स इस पेशेंट को नहीं देने चाहिए क्योंकि इन ड्रग्स की वजह से हाइपरकैलेमिया होता है, तो वहां पे मैंने पोटेशियम स्पारिंग डाययूरेटिक्स की बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूं फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड भी एक डाययूरेटिक है, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी के साथ है। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी में आता है डाययूरेटिक्स की, तो ये आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर मजीद जब आप आगे बढ़ते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप डायलिसिस की तरफ भी चले जाते हैं। ये एक मैनेजमेंट का तरीका है कि आपने पेशेंट को सबसे पहले आईसीयू में एडमिट करके आईवी लाइन पास करना है, फिर आपने मॉनिटरिंग करनी है, फिर आपने उन ड्रग से अवॉइड करना है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, और उसके बाद फिर आपने आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन, ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ साथ डायलिसिस, और इवन के समटाइम्स साल्ब्यूटामोल न्यूबलाइजेशन भी किया जाता है। जो वेंटलिन नाम की जो दवाई आती है उसका जो मास्क लगा के न्यूबलाइजेशन भी किया जाता है। ये इसकी मैनेजमेंट है। अब बात ये भी हो सकती है कि अगर इसको टाइम पे मैनेज नहीं किया जाए तो फिर किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वक्त पे इसको जो है वो ठीक ना किया जाए, इलाज ना किया जाए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कार्डियक अरेस्ट। एकदम से जो है वो डेथ हो जाती है पेशेंट की, और उसकी बड़ी वजह बनती है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे वजूहात है। हाँ, एक बात बताना जरूरी है कि कौन सी और ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपरकैलेमिया हो जाता है। यहाँ पे तो हमने बात ये की कि हाइपरकैलेमिया क्या होता है। अब कौन कौन सी और ऐसी डिजीज है जिसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, तो बहुत सारी है। जैसे कि अगर रीनल फेलियर है, यानी किडनी फेल हो गई है, तो उसमें भी पोटेशियम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह एक डायबिटीज़ की एक किस्म है जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, उसमें भी जो है वो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। रेहड्रोमायोसिस एक और कंडीशन है जिसमें जो है पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। और इसी तरह डाइजेशन टॉक्सिसिटी में भी बढ़ता है। डाइजेशन मीन्स के जो आप हार्ट के पेशेंट्स को जो टेबलेट्स देते हो, जब वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसको हम डाइजेशन पॉइजनिंग कहते हैं, तो उसमें भी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, जो कि पूरी डिटेल थी अबाउट हाइपरकैलेमिया। सो थैंक यू।